अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा वेलकम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर से। आज ज़बरदस्त मुकाबला बिग बैश T20 का पामपुर वर्ष 2024 का ये मैच नंबर 3 इस टूर्नामेंट का, जिसमें दो अच्छी टीमें एक दूसरे के आमने सामने। अगर मैं टॉस की बात करूं इस बड़े मुकाबले से, जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डेलगेट वर्सेस ज़ैफ़रान 11 के बीच ये मुकाबला, तो पहले बैटिंग करने के लिए उतर चुकी है यहाँ जस्ट फ्रेंड्स डेलगेट की टीम। पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर नजर आ रहे हैं और अपडेट आपको जरूर दिया जाएगा कि किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है इनिंग की शुरुआत करने के लिए। आमिर रजा और आमिर रजा के साथ इरफान आए हैं जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डेलगेट की तरफ से। पारी की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइक पर आमिर रजा और माजिद गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ टीम ज़ैफ़रान सीसी पामपुर के लिए। दूसरी गेंद इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास थी और शफल करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला। जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड हो जाती, मौका था चहलकदमी का साथ ही एक रन पूरा करने का, तो खाता खुल चुका है इसी के साथ यहाँ जस्ट फ्रेंड्स का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस बड़े मुकाबले में इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर से ये मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ। और व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू पहले व्यूवर सोफी शाकिर सैम उमर मित्रीगाम से आपका वेलकम करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। काफ़ी खूबसूरत मैदान है, कमाल के डायमेंशंस और अच्छे विजुअल्स। शुरुआत पहली पारी की हो चली है और दिखती कि किस तरह की शुरुआत देंगे ये दोनों ही बल्लेबाज आमिर और इरफान अपनी टीम जस्ट फ्रेंड्स डेलगेट को। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान। सुल्तान वॉरियर्स जोनीपोरा के कैप्टन। और ये मुकाबला कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ बट यूनिस मित्रीगाम से आपका वेलकम करते हैं। यूनिस साहब, तेज धूप है और इस समय फार से तेज होते हुए माजिद अगली गेंद करने के लिए इस पार थोड़ी सी शॉर्ट बॉल करने की कोशिश की थी ऑन साइड में, इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचाना चाह रहे थे वहां में रजा, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात हुआ नहीं। गेंद की शरीर पर जाकर लगी और ऐसे समय रन बनाने का मौका था नहीं। अहमद बिलाल, आपका वेलकम करते हैं बिलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। उमर नवाब जेवलर्स कनीपुरा के कैप्टन और इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस सुपर मोहम्मद, जबकि इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है आरिफ साठ और उसके अलावा आकिब जावेद, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बिग बैश कप पामपुर वर्ष 2025 का, जिसमें अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। ये शॉट पे जलवली बढ़िया पुल किया, लेकिन इतनी ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा उसके लेग डीप में फील्डर ने गेंद को एक ही हाथ से बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड कर लिया और दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था चहलकदमी के साथ ही 2 रन पूरा करने का। माजिद कादरी, वालेकुम सलाम माजिद, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। बशीर नाइक, वालेकुम सलाम बशीर साहब। अगली गेंद हवाई शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच कमाल का कनेक्शन गेंद की है एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो पहला चौका जस्ट फ्रेंड्स वर्सेस ज़ैफ़रान के इस मुकाबले में निकलता हुआ आमिर रजा के बल्ले से। रजा पहुंचे अब 7 के इंफरादी स्कोर पर और टीम का स्कोर मजमूवी यहाँ जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डेलगेट का पहली पारी में 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ये पहला ओवर इसी के साथ हुआ मुकम्मल। चौका लगा आखिरी गेंद पर अहमद बिलाल फ्रेंड्स 11 कैप्टन तेलबल शालीमार से आपका वेलकम करते हैं बशीर नाइक, जिन्होंने कि अस्सलाम वालेकुम लिखा है। वालेकुम सलाम। ZCC J&K क्रिकेट जील क्रिकेट क्लब वही बुक से जहूर मदनी साहब, मोजिन OX हमारे रेगुलर व्यूवर जिसका ताल्लुक करोसू से है। रत रईस लिख रही कि ये 1 विलेज है या फिर ओपन टूर्नामेंट है। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 5500 फी है। एंट्री के लिए आपको डायल करना है आरिफ साठ साहब का नंबर, जो कि इस वक्त स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। और वही अगर मैं स्ट्राइकिंग अंपायर की बात करूं तो आज RJ रवीस स्ट्राइकिंग अंपायर है। और अब पारी का दूसरा ओवर ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब की तरफ से दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बढ़िया गेंद थी,
खड़े खड़े ही तिरछे बल्ले के साथ गेंद को बैकफुट पॉइंट पर प्लेस किया। चंद नजर बट ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। अब मोमिन भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पर के दूसरे ओवर में इनिंग का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं और अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं वो शाकिर बशीर। लव यू टू शाकिर साहब। बड़ बिलाल खदर मोबिंदा सेवन के कैप्टन मोमिन दूसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट पर आकर गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर, और गेंद बल्ले को छक्का खाती हुई गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। रईस रतर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, लव यू टू बड़ी, आपका वेलकम करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट वर्सेस ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर के बीच ये मुकाबला। अगर मैं ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम की बात करूं, इनमें आज आकिब बशीर खेल रहे हैं जो कि इस समय थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे शिराज गोरू जिसका ताल्लुक समर बुक से है, और उसके अलावा KIS नवगाम की जो उस स्टोर के मालिक है फैज़ान भट्ट साहब इस समय फर्स्ट सेल पर नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा गली भी प्लेस है जहां नज़र भट्ट, पॉइंट पर राहिल, कवर पर एक फील्डर, और उसके अलावा मिड ऑफ पर भी माजिद नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में, और ऑन साइड में एक मिड ऑन। तीज के इस दायरे में मोमिन मिड विकेट पर सर्कल में नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा स्कल एक डीप है पीछे जहां पे फैज़ान को प्लेस किया गया है। आकिब लाला आपका वेलकम करते हैं, लाला ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बड़ बिलाल विंदा सेवन खदरमो के कैप्टन, और जहूर रेसरी डडमपोरा से मुकाबले को देखते नजर आ रहे। और जहूर रेसरी ने लिखा लव यू टू बड़ी। कामरान रशीद, कामरान आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू कामरान। मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा माही पठान हमारे रेगुलर व्यूअर जिन्होंने कमेंट किया है उड़ी से, लव यू टू। मौसम काफ़ी बढ़िया है और ये पर का दूसरा ओवर चल रहा है जो कि मोमिन कर रहे हैं फॉरन से। उनकी ये गेंद इस पार डाउन द पिच आकर ये बड़े शॉट की तलाश की थी वहाँ इरफान ने, लेकिन बल्कि आमिर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद और बैट के बीच में कोई मिलन हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। वानी नाइट लव यू टू। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बिग बैश कप पांपोर वर्ष 2024 जिसमें 32 टीमें खेल रही है। और ये मैच नंबर 3 है जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम, और अब तक 2 ओवर में 10 रन बने हैं। ये दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ और दूसरे ओवर में बहुत बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली मोमिन भट्ट की तरफ से, जिन्होंने जस्ट 2 ही रन कंसीड किए, यानी कि अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। अपने कोटे के पहले ओवर में ही दबाव वो छोड़ रहे हैं लगातार बल्लेबाजों के ऊपर। और वही अगर मैं सलामी बल्लेबाजों की बात करूँ, दोनों ओपनर्स की बात करूँ, आमिर रजा जिन्होंने 7 रन बनाए अब तक 8 गेंदों से, और इरफान ने भी अब तक 2 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। साहिल रतर, साहिल आपका वेलकम करते हैं। वानी इनायत, जान अरफात, नॉकआउट है ये, जी हाँ नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसमें 5500 फी है और विनिंग अमाउंट 50,000 के आसपास है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आप एंट्री कर सकते हैं। डायल करिए आप आरिफ साठ साहब का नंबर जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर इस लाइव स्ट्रीमिंग के। और ये मैं अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो बहुत बढ़िया मैदान है ये, इकबाल स्टेडियम ताजबाग पांपोर, एक बड़ा मैदान जहां डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। लश ग्रीन आउटफील्ड चारों ओर, अगर मैं मैदान के आउटफील्ड या इनफील्ड की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हसीन, और लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है इस ग्राउंड की। सोमो स्टैंड ताजबाग पांपोर के बगल में ये मैदान है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद पर हवाई शॉट खेला ज़रूर, लेकिन ये बाउंड्री ऑन साइड में काफ़ी बड़ी है। गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी, जब तक मिड विकेट फील्डर दौड़ लगाकर आगे गेंद को फील्ड कर लेते मौका था 1 रन हासिल करने का। और अब पारी का तीसरा ओवर फिर से माजिद से करवाया जा रहा है। माजिद ने इससे पहले जो पहला ओवर किया था उसमें माजिद ने लगभग 8 रन दे दिए थे, और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे। इस बार गेंद को स्टेयर किया खूबसूरती के साथ, चालाकी के साथ दिशा दे दी है। गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। गेंद कुछ देर हवा में जरूर रही लेकिन फील्डर से थोड़ा सा आगे, और गली और थर्ड मैन फील्डर के बीच में गेंद गई है चौके के लिए। खुशी ओमी वालेकुम सलाम,
ठीक हो, कहाँ हो आज? यस, एवरीथिंग इज़ गुड। साहिल रतर लिख रही कि विकेट लोडिंग। मंजूर त्राली ने हमें ज्वाइन किया है। साहिल रतर आपका वेलकम करते हैं लेत्रबल से। और मंजूर त्राली मुकाबले को जेवन से एंजॉय कर रहे हैं। और सालिम इस मैच का हिस्सा है। इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर से मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ कोंगपो स्पोर्ट्स गौड़ी की वसादत से इस बार गेंद को इनसाइड आउट स्ट्रोक के अंदाज में उठा दिया, गेंद हवा में। और जब तक दो फील्डर गेंद के पीछे दौड़ लगाकर डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन और बटोरने का। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी 18 रन, किसी भी नुकसान के बगैर 2.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। सालिम सजाद साहब द कैप्टन ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। फॉरन से अगली गेंद करने के लिए इस बार मोड़ाई से आउटसाइड में बढ़िया गैप देख करके तेज आउटफील्ड, क्या जाएगी बाउंड्री के बाहर? नहीं, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। स्केलेक डीप में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए वहां पे फील्डर जिन्होंने अपने शूज से गेंद को फील किया, फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया टेक्निक के साथ, अच्छी सोच के साथ उन्होंने गेंद को फील किया। और दूसरी मर्तबा इस तरह की बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली वहां फैजान की तरफ से, जिन्होंने काफ़ी बड़ा फासला तय किया। मिड विकेट पर वो थे और फाइल लेग डीप में उन्होंने गेंद को फील किया। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन और बटोरने का या फिर 3 बने। अपडेट थोड़ा सा स्कोर जो है ना लेट हो रहा है, बार बार हमें इसको अपडेट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टाइम से ये क्रिक हीरोज़ में कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच है। कब ठीक होगा इसका किसी को इल्म नहीं है। बिग बैश कप पामपुर वर्ष 2025 इस बड़े टूर्नामेंट का यह मैच नंबर 3 है, जिसमें पहले बैटिंग करे जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम। जाफरान सीसी पामपुर के खिलाफ इस बार घुमा दिया, पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ, लेकिन मिड विकेट पीछे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और 1 रन हासिल करने का मौका। अल्लाह इज ग्रेट, लव यू उमर भाई, लव यू टू सालिम, आपका वेलकम करते, थैंक यू ब्रदर। स्टे ब्लेस्ड। और गवर्नर ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। कोनिबल कैलेंडर्स के कैप्टन गवर्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज मीज प्रीमियर लीग में आपका मैच है, मैंने देखा, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहेंगे आपको एमएजे रॉकर्स चंदारा के साथ। 3 ओवर पूरे 22 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम ज़ैफरान सीसी पामपुर के खिलाफ। और अपार के 4th ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए मोमिन भट्ट। मोमिन अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। अब तक मोमिन ने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें जस्ट 2 रन इन्होंने दे दिए थे। पावर प्ले ऑन है और अच्छी शुरुआत मिलती हुई अब तक 7.3 रन बनाने की औसत है। और सामने वाले छूट से मोमिन चले दाएं हाथ से तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसे खेला जरूर मिड ऑफ पर माजिद के पास और रन के लिए जाना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन आधा पिच तय करने के बाद फार एंड पर आई थिंक इरफान ने मना किया। जी हाँ, इरफान ने वापस भेजा अपने साथी बैट्समैन आमिर रजा को। रजा ने अब तक 8 रन बनाए 10 गेंदें खेलकर। और वही अगर मैं इरफान की बात करूँ, इरफान 13 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक गेंद पर मोमिन चले दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार आड़ा बल्ला चलाया था जरूर, इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे की विकेट कीपर शिराज गौरव के दस्तानों में बगैर किसी रन के सही सलामत इन्होंने बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को फील्ड किया। एक स्लिप अभी भी बरकरार, जहां फैजान भट्ट नजर आ रहे हैं। उसके अलावा थर्ड मैन पीछे आके बशीर के रूप में, गली पर नजर भट्ट, स्टडीश पॉइंट पर राहिल, कवर पर एक फील्डर और मिड ऑफ माजिद के रूप में। फिर से शॉर्ट पे डिलीवरी शरीर पर जाकर के टकराई। मोमिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नबी तुली कसी भी। और अगर मैं बॉलिंग साइड की बात करूं जो कि बॉलिंग कर रही है टीम ज़ैफरान क्रिकेट क्लब पामपुर, और पामपुर सुल्तान्स की टीम भी इस टूर्नामेंट में है। माशूक साहब बता रहे कि उन्होंने कमबैक किया है बहुत टाइम के बाद, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस कहेंगे हम माशूक साहब के लिए, जो कि टूर्नामेंट को उस टीम को चला रहे हैं बहुत बड़े टाइम से। मोमिन अगली गेंद डालने के लिए फिर से कदमों का क्या इस्तेमाल, एक बार फिर बीट हुए, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे गेंदबाज मोमिन भट्ट। और शुक्रिया अदा करते हैं सरजान साहब का, उसके अलावा मीरान मंजूर साहब का, जो कि पहुँच चुके हैं
इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में इस मुकाबले को देखने के लिए। 22 स्कोर बगैर नुकसान के 3.4 के बाद चौथे ओवर में बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है अब तक यहाँ मोमिन की तरफ से, और मोमिन ने अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग की है, दिमाग से वो बॉलिंग कर रहे हैं। पावर प्ले का ये चौथा ओवर चल रहा है और अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर बचे हुए इस पावर प्ले के, जो कि 6 ओवर का रहता है T20 फॉर्मेट में। अच्छे खासे तमाशाई नज़र आ रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे। अगर मैं इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर की बात करूँ, सामने वाले चोट से आखिरी मरतबा इस बार इंतज़ार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को पंच किया कवर पोजीशन पर और 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। ओवर हुआ मुकम्मल, 1 रन दे करके इस दूसरे ओवर में मोमिन ने 1 ही रन दे दिया, यानी कि 2 ओवर में मोमिन ने अब तक केवल 3 रन दिए हैं। ये चौथा ओवर इसी के साथ हुआ मुकम्मल। 4 पूरे 23 बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम पहला बैटिंग कर रही है ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर के खिलाफ, और अब तक माजिद ने 2 ओवर डाले हैं। माजिद के साथ मोमिन ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। विकेट ना तो माजिद को मिला और ना ही मोमिन को। अलग बात है, मोमिन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया, शानदार बॉलिंग अब तक देखने को मिली मोमिन की तरफ से, और मोमिन ने दोनों ही ओपनर्स को ना मान के रखा है अपनी अच्छी बॉलिंग से। और ये पहली तब्दीली देखने को मिल रही है अब जाकर इस पहली पारी में 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए अब जाकर के मोमिन बट के बाद, यानी कि वहाँ माजिद को हटा दिया गया और बॉलिंग के लिए 5वें ओवर में नए बॉलर का इस्तेमाल किया गया है। मुदा बट रऊफ, वालेकुम सलाम रऊफ साहब। अहमद बिलाल, डिफरेंट कलर्स की यूनिफॉर्म अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, इसके खिलाफ है, हम मजम्मत करते हैं हम पूरी तरह से इसकी, और मैनेजमेंट तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो इस पर वो ख़ास ध्यान देंगे। आने वाले मुकाबलों में एक ही कलर की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसमें फिर काफ़ी अच्छा लगता है, हमें भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद अंपायर ने स्ट्रेट अवे से वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। तो वाइड की मदद से अब सोहेल लेफ्टी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के वो बल्लेबाज है। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहाँ बैट्समैन आमिर रजा ने अब तक 15 गेंदें फेस की है, वो 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और इरफान ने 13 रन बनाए अब तक 10 गेंदों से। रन बनाने की औसत 6 के आसपास है। 24 बगैर नुकसान के 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद सोहेल अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर थी, ओवर पिच स्लो ओवर, और इसे फॉरवर्ड कर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ माजिद के पास, जिन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में फील्ड किया। अगर मैं 2 फील्डर की बात करूं जो कि इस ओवर में 30 गज दायरे से बाहर नज़र आ रहे हैं बाउंड्री लाइन पर, इस ओवर में एक लॉन्ग ऑन, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ पीछे है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। माजिद लॉन्ग ऑफ पर और लॉन्ग ऑन पर मोमिन बट नजर आए। दोनों ही फास्ट बॉलर्स जिन्होंने शुरुआत की है वो इस वक्त 30 गज दायरे से बाहर फील्डिंग कर रहे हैं। सोहेल अगली गेंद लेकर के तैयार इरफान के लिए। इस बार खराब गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और अंपायर ने दोबारा इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अरशीद मंगू, यासर गनाई, वालेकुम सलाम यासर साहब, आरिफ खान बारामुल्ला से, अहमद बिलाल और मुदा बाई हमारे साथ मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें दिए गए नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी इस लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेंशन कर लिया है। आरिफ साठ साहब का पिछले साल इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया आकिब जावेद साहब के साथ, 10-11 एडिशंस फिनिश किए थे, और अब इस साल का यह पहला एडिशन 32 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट है। 5500 फी है, 50,000 के आसपास विनिंग अमाउंट है। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। इस बार इनसाइड आउट थ्रो खेला, हवाई शॉट, और गेंद जाकर गिरी है सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर सलाखों के पीछे। ये शानदार और खूबसूरत छक्का निकलता हुआ बैट से इरफान के, और इरफान ने लगाया है पहला छक्का इस मुकाबले में, और पहला भी आता हुआ इस जस्ट फ्रेंड्स वर्सेस ज़ैफ़रान सीसी के बीच इस मुकाबले में। फ्रॉम द बैट ऑफ इरफान, इरफान पहुंचे अब 19 पर।
12 गेंदों का सामना करने के बाद 34 पहुंचा स्कोर। अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने इस ओवर में तीसरी मर्तबा दोनों ही हाथ खोले और वाइड का इशारा कर दिया हमारे स्कोरर आरिफ साठ की तरफ से। कामरान, वालेकुम सलाम कामू, आपका बहुत शुक्रिया। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ टीम फ्रॉम चिवकलान पुलवामा। मीर नदीम फरस्तबल से मोहम्मद अमीन, मेरी तरफ से आपको प्यार, हमेशा खुश रहो। आमीन। अल्लाह ताला आप भी को भी सलामत रखे। थैंक यू ब्रदर हमें बेस्ट विशेस देने के लिए। आसिफ अहमद भी सलाम कर रहा है। आसिफ वालेकुम सलाम। ये मैच नंबर 3 है बिग बैश कप पामपुर 2025 का। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। जस्ट फ्रेंड्स की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे। इस बार उठता बढ़िया शॉट और माजिद ने आगे जानी भी लो कैच कर लिया अपने दोनों हाथों में, तो पहला विकेट इसी के साथ गंवा दिया है इरफान के रूप में। जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की टीम ने ये 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ओवर लॉन्ग ऑफ जाने की कोशिश की, स्टैंड एंड डिलीवर वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी खड़े खड़े ही वहां इरफान ने, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। इरफान आउट हुए इस मुकाबले में 19 रन बनाकर 33 पर गंवा दिया पहला विकेट जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की टीम ने। और इस तरह से 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर सोहेल लेफ्टी को विकेट मिला। इमरान अजीज़, वालेकुम सलाम इमरान, आपका वेलकम करते हैं। आकिब नबी, परवेज़ अहमद और उसके अलावा परवेज़ अहमद लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आकिब नबी, आपसे मुझे थोड़ा गिला है, आप बता सकते हैं हमने क्या गलती की? आकिब नबी साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? इमरान बता रहे कि मार्वल प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। आज से 3-4 रोज़ पहले हमने वीडियो भी डाला था उस ग्राउंड, उस विकेट के हवाले से जो नया बनाया गया है वहाँ मार्वल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। इमरान अजीज़ ने काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव लिया क्योंकि 3-4 महीने वहाँ क्रिकेट बंद रही, अगर मैं झालिम स्पोर्ट्स स्टेडियम मार्वल की बात करूँ, लेकिन फिर से अब शुरू हो रहा है बहुत बड़ा टूर्नामेंट। और बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस कहेंगे हम इमरान साहब को उस बड़े टूर्नामेंट के लिए। कामरान, लव यू टू कामू, आपका वेलकम करते हैं। कामरान, क्या आप गुड्डूरा से हैं? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जुनैद 11 के कैप्टन गुड्डूरा से। एसडी रिबल, वालेकुम सलाम एसडी, आपका वेलकम करते हैं। बेस्ट वन होटल पामपुर रेस्टोरेंट से, जिसका होटल हमारी बायजानिब है, इस ग्राउंड के बगल में है, टांचबाग में ही। तो शुक्रिया अदा करते हैं आपने जो सिटिंग अरेंजमेंट हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल किया है। एसडी, आपका वेलकम करते हैं। रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के कैप्टन भी है। यस, एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। और विकेट पर अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की तरफ से कौन से बल्लेबाज आए हैं? इससे लग रहा है कि इम्तियाज़ कुमार आए हैं बैटिंग करने के लिए। इम्तियाज़ अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 33 पर 1, 5 के बाद वानी सोहेब। टूर्नामेंट का फी 5500 है और 50,000 के आसपास विनिंग अमाउंट है। क्या सुल्तान वॉरियर्स की टीम है इस मुकाबले में? अगर मैं ज़ूनीपोरा की बात करूं, मंजूर साहब हंस रहे हैं, यानी कि वो है इस बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम है। तो बेस्ट ऑफ लक मंजूर साहब को कहेंगे हम इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है 5 या 6 के आसपास, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट और अच्छा ग्राउंड है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है इस ग्राउंड की। अगर आप कदलबल से आते हैं तो आपको टांचबाग जो सोमो स्टैंड है वहाँ पहुँचना है और आपको ये ग्राउंड मिलेगा टांचबाग सोमो स्टैंड के बगल में, दूर से आपको दिखेगा। अगर आप पांथा चौक की तरफ जा रहे हैं पामपुर से तो आपको राइट साइड में मिलेगा। अगर आप पांथा चौक से आते हैं पामपुर की तरफ तो आपको ये बाईजान मिलेगा। काफ़ी बड़ा मैदान है, खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड। इट्स ओवेस, आपका वेलकम करते हैं पतलबाग से। कामरान, थैंक यू। ओवैस साहब ने ज्वाइन किया है सैफरान फास्ट फूड पामपुर से, जो कि फास्ट फूड के साथ डील करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन राहिल इस को कैच करने में नाकाम रहा और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी दौड़ लगाने के बावजूद भी नजरबट की तरफ से ये अच्छी दौड़ थी, लेकिन उससे पहले गेंद गई थी बाउंड्री के बाहर। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर, आपका वेलकम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन के लिए। SR बट ऑल क्रेडिट गोज टू आरिफ साठ। जी हाँ, आरिफ साठ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे।
और ये मैच नंबर 3 है इस टूर्नामेंट का। ये पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, फैजान बड़ गेंद के नीचे दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन फैजान ने कैच गिरा दिया। फर्स्ट स्लिपर वो हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह, यानी कि उनके पास गेंद की थी, एक सुनहरी मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया और बाल बाल बचे वहां कैच आउट होने से। आई थिंक रजा को मिला जीवनदान। इशू इशफाक वालेकुम सलाम। साहिल गुड्डूरा, साहिल नजार द डिस्ट्रिक्ट नजार, मिस यू, बहुत दिनों से देखा नहीं आपको, देखेंगे ज़रूर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो आप ब्रदर, हमारी फिक्र करने के लिए, हमें मिस करने के लिए थैंक यू, आई लव यू ब्रदर। सोफ़ी 11 सोफ़ी अलमरा त्रिपुरा के कैप्टन सजाद साहब भी जुड़ चुके हैं, जावेद गनाई और उसके अलावा इशफाक तेली त्रिश टाइटन्स से, जबकि आमिर सलमानी बता रहे कि फाइनल सैटरडे के दिन है, तो बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर उसको कवर करेंगे हम। बेस्ट ऑफ लक आपको कहेंगे, उस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सलमानी वहाँ खतर मुगरन नंबर 1 पे। और समर T20 कप का वो 7वां एडिशन जो कि रवा दवा है, कुछ ही मैचेस अब बचे हुए हैं। इम्तियाज कुमार आप दबार को इसी के साथ इस इनरेज के चलते, इससे पहले ही आप दमार हुए थे क्योंकि स्कोर थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है। टेक्निकल गिल 46 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाज के बाद माजिद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पोल क्या इसे कैसे फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है दंदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये कुमार के बल्ले से निकलता हुआ चौका, इम्तियाज ने ठोका पहला चौका इस बड़े मुकाबले में। वो पहुंचे अब 5 पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद, और मजमूवी स्कोर टीम जस्ट फ्रेंड्स डलगेट का ज़ैफ़रान सीसी पांपोर के खिलाफ पहली पारी में पहले बैटिंग करके इस बड़े मुकाबले में 5.5 ओवर में 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पंडित अरमान वालेकुम सलाम पंडित, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। स्टे ब्लेस्ड। आप शेयर कर सकते हैं इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर्या पार के मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। डू और डाई मुकाबला, क्योंकि ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है, जीत कर आगे हारना मना है, और 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसका ये मैच नंबर 3 चल रहा है। इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में एक बहुत बड़ा मैदान और अच्छी विकेट तैयार की गई है इस टूर्नामेंट के लिए आरिफ साठ और उसके अलावा आकिब जावेद साहब की तरफ से। और अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, आज गर्मी तो है लेकिन वो हल्की हवाएं भी चल रही है बीच बीच में और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम भी यहाँ पे। ऊंचाई से हम इस मुकाबले को कवर कर रहे हैं। इस बार कोट लंगत गेंद थी जिस पर चारों खाने चित हुए बैट्समैन इमरान इम्तियाज को मारकर गेंद गई विकेट कीपर के पास। उन्होंने सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया बैंड द स्टंप्स बगैर किसी रन के। ओवर हुआ मुकम्मल इस कमाल की गेंद के साथ। ये पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर का पहली पारी में, और 6 ओवर में अब तक कितने रन बने हैं हमारे स्कोरर बता रहे कि 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आरिफ खान आपका वेलकम करते हैं आरिफ साहब। और ये ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर नज़र आ रही है, भेजी गई है स्ट्रेचिंग टाइम आउट 6 ओवर के बाद ही, और आपको दिखाएंगे हम इस ग्राउंड के विजुअल्स। इनफील्ड के अलावा आपका आउटफील्ड भी दिखाया जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त ये मैदान है, लश ग्रीन आउटफील्ड, चारों ओर ये मैदान सलाखों से कवर है, और इस मैदान की खूबसूरती को आप देख सकते हो। सर सब्ज़ो शादाब नज़ारे नज़र आ रहे हसीन और खूबसूरत ये इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर का मैदान, जहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। आपको इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम आप ला सकते हैं। 5500 फ़ी है जो कि आप एफर्ड कर सकते हैं ओपन टूर्नामेंट में, और 50,000 के आसपास एक बहुत बड़ा विनिंग अमाउंट रखा गया है। और ये है जूम आउट करके इस ग्राउंड के विजुअल्स। ये फुल ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, और फिर से हम इसको अब फोकस करेंगे जहां पे ये पहले था। 6 ओवर के बाद 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फैजाना अरशीद वालेकुम सलाम फैजान, आपका वेलकम करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज कोंगपो स्पोर्ट्स गैलरी को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स गैलरी को। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज और अच्छे से अच्छे मुकाबले
अब तक पहुंचाए। और ये मैच थर्ड मैच है इस टूर्नामेंट का, मैच नंबर 3 है। इससे पहले 2 मैच हुए। ब्रेक इस वजह से लगा इस टूर्नामेंट में क्योंकि बारिश हुई थी, आपको पता ही है, ईद से पहले। और फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और कल से लगातार इस टूर्नामेंट में मुकाबले होंगे। फिलहाल पुल किया, गेंद को हवा में थी, मिड विकेट पर फील्डर राहिल उछले जरूर हवा में, उनका शरीर झूलता हुआ दिखा जरूर, लेकिन ये आमिर रजा के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ छक्का। कनेक्शन शानदार, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी इस स्ट्रोक में। और रजा पहुंचे अब 22 रन पर और सोहेल लेफ्टी ने अपनी गेंदबाजी में दूसरा छक्का खाया। इससे पहले रजा ने ही ओवर कवर वो छक्का लगाया था इनसाइड ऑफ स्ट्रोक, और अब रजा ने ही दूसरा भी लगाया छक्का सोहेल लेफ्टी के खिलाफ। 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल हुई। इसी के साथ यहाँ टीम जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट के लिए 7वें ओवर में और विकेट एक गंवा दिया है इरफान के रूप में। इरफान ने बनाए 19, लेकिन रजा या इम्तियाज़ का कैच गिरा दिया था फैज़ान भट्ट ने फर्स्ट स्लिप पर, और उसका काम जब भुगतना होगा। अब कुल मिला के ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम को फाइनल लेग पर आके बशीर नजर आ रहे हैं नज़दीकी खिलाड़ियों में ऑन साइड में। फिर से शॉट, इस बार घूमकर पोल किया, लेकिन सीधे मिड विकेट स्केलिक फील्डर के पास, जिन्होंने डीप में गेंद को फील्ड किया। जब तक उनका थ्रू पहुंच जाता शिराज गुरु के पास। शिराज गुरु इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है जिसका ताल्लुक समरबुक से है, लेकिन वो खेल रहे आज ज़ैफ़रान सीसी पांपोर की टीम के साथ। और उसके अलावा एक और क्रिकेटर समरबुक से, फैज़ान इस टीम का हिस्सा है। आमिर अब नॉन स्ट्राइक रखेंगे पर चले गए और स्ट्राइक है अब जाकर के यहाँ इम्तियाज़ कुमार के पास। इम्तियाज़ कुमार एक तगड़ी क्रिकेटर है इस टीम के, नंबर 3 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की तरफ से। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नज़दीक चिपके हुए और सोहेल अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार पुल करने की कोशिश की, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं। और अगर ये स्केलिक फील्डर ने डायरेक्ट हिट डाला होता तो खतरा बन सकता था वहाँ फॉरन पर रजा के लिए। जोखिम भरा रही, दूसरा रन पूरा कर लिया। अच्छा तालमेल का परिचय देते हुए रजा इम्तियाज़ कुमार के लिए। और इस तरह से 7वां ओवर भी मुकम्मल। 7वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई टीम जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट का 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में जस्ट फ्रेंड्स की टीम। ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर के खिलाफ एंट्री के लिए आप डायल कर सकते हैं नंबर आरिफ साठ साहब का, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया ऊपर डिस्क्रिप्शन में। इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी। कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। यह ओपन टूर्नामेंट है जहां पे आप खेल सकते हैं, 5500 फी है। बिग बैश कप पांपोर ये पहला एडिशन वर्ष 2025 का आकिब जावेद के साथ मिलकर के टूर्नामेंट चला रहे आरिफ साठ, जो कि इस समय स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। स्कोरर भी है वो इस वक्त और वो अंपायरिंग भी कर रहे हैं इस मैच में। और अब 7 ओवर के बाद ना विकेट कीपर को तब्दील किया गया और अब बैंड द स्टैम्प्स आके बशीर रहेंगे, जो कि सुल्तान पांपोर की टीम के कैप्टन है। लेकिन यहाँ ज़ैफ़रान सीसी पांपोर के साथ वो खेल रहे AB 17 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। और इससे पहले ना शिराज गुरु थे, लेकिन शिराज गुरु अब रहेंगे शॉर्ट फाइन लेग पर। और बॉलिंग में एक और तब्दीली, अब बॉलिंग करने के लिए पारी का 8वां ओवर लेकर के तैयार नजर बट दाएं हाथ के कमाल के स्पिन गेंदबाज, विकेट टेकर बाउलर, एक तगड़े ऑलराउंडर और बैटिंग भी बढ़िया वो करते हैं। ज़ैफ़रान सीसी पांपोर टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस आर या पार की लड़ाई में। और अब तक 7 ओवर में 53 रन बने हैं, विकेट एक गंवा दिया इरफान के रूप में। अच्छी जोड़ी विकेट के ऊपर और एक और अच्छी पार्टनरशिप पनपती नजर आ रही है इस दूसरे विकेट के ऊपर इम्तियाज़ और आमिर रजा के रूप में। आमिर ने 23 बनाए, इम्तियाज़ 7 रन बनाकर इस समय फॉरन पर है। बाबर पंडित, वालेकुम सलाम बाबर, आपका वेलकम करते हैं फ्रॉम करमाबाद। 13 रन अप है बॉलिंग में। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद आखिरी लम्हों में गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर आके बशीर के दस्तानों में। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ नजर बट अब दूसरी मरतबा दाएं हाथ से फिर से फ्लाइट का इस्तेमाल, लेकिन इस बार कट किया इसे डीप पॉइंट पर पीछे अरहान मोमिन के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन
आसानी के साथ हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ इस ओवर का पहला रन। और अब स्ट्राइक मिली है इम्तियाज कुमार को, जो कि सामना करके अगली गेंद का इस बार इम्तियाज ने स्लॉग करने की कोशिश की। बड़ा शॉट हवाई रास्ते के साथ उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर बैठी नहीं, टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद मिड विकेट पर तेज गेंदबाजी के अंदर ही गुरु ने फील्ड कर ली। अगली गेंद डाउन द पिच आकर इसे खेला और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया डीप वाइड लॉन्ग ऑन पर उस और मोमिन भट्ट ने, जिन्होंने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया। केवल 1 लौता रन मिला इस गेंद पर वहां इम्तियाज को। इम्तियाज पहुंचे 8 पर, 7 गेंदों का इम्तियाज ने अब तक सामना कर लिया। और आमिर रजा स्ट्राइक पर 24 के स्कोर पर वो सामना करेंगे अगली गेंद का। और नजर अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर शफल करते हुए गेंद को फ्लिक किया इत्मीनान के साथ। दोनों ही बल्लेबाज 1 रन ओवर पूरा कर रहे हैं, इस समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं अब जाकर विकेट के ऊपर आमिर रजा। और उसके अलावा इम्तियाज थोड़ा सा जल्दबाजी में तो लग रहे हैं, लेकिन संयम के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त आमिर रजा। रजा पहुंचे 25 पर, जानते हैं रजा कि यहाँ से इस 25 रन की पारी को ये कैच ड्रॉप कर दिया अपने ही फॉलो थ्रू में अपनी बॉलिंग पर। नजर भट्ट ने बहुत तेज स्ट्रोक था, गोली की रफ्तार से तीर की तरह गेंद हवा में उठी, बॉलर की तरफ गई और उन्हें कैच करने की कोशिश की। 2 हाथों में गेंद, हालांकि राइट हैंड पर गेंद लगी और छूटा ये कैच। और इस तरह का कैच लेना, ये 30 स्ट्रोक किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल होता है। प्रयास अच्छा था लेकिन पकड़ में नाकाम रहे नजर भट्ट, और दर्द फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके थंब को ये गेंद जाकर के टकराई है। और जीवन दान मिला इम्तियाज को। इम्तियाज का दूसरा कैच गिरा दिया गया। इससे पहले फैजान ने भी वो गलती कर ली थी जब इन्होंने एक लड्डू जैसा कैच ड्रॉप किया था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, हाफ चांस कहना चाहिए। ओवर हो मुकम्मल इस अच्छी गेंद के साथ जिस पर कैच गिरा। नजर भट्ट ने कैच गिरा दिया वहां इम्तियाज कुमार का, और इम्तियाज बचे बाल कैच आउट होने से, और इम्तियाज को जीवन दान मिला। और अब जीवन दान का यकीनन फायदा ले लेंगे इम्तियाज कुमार। सईद आसिफ, लव यू टू आसिफ साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू आसिफ ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया। और बॉलिंग में ना अब एक और तब्दीली देखने को मिल रही है, और अब एजाज अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये मुझे लग रहा है कि 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले में। यहाँ टीम ज़ाफ़रान सीसी पांपोर की कैप्टन एजाज, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद सिरा लगा, थर्ड मैन रिंग के अंदर, फैजान भाग रहे गेंद के पीछे लेकिन भागना बेकार, तेज आउटफील्ड और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये टर्न था बॉल में और इसे ओवर कवर खेलने की कोशिश की थी रजा ने, लेकिन आमिर रजा के लिए किस्मत लगातार साथ दे रही है। स्लिप पर कोई फील्डर था नहीं और थर्ड मैन फील्डर ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी लेकिन वो पहुंचे नहीं। और ये शुरुआत हुई 4 के साथ 90 ओवर की, 60 पहुंचा स्कोर मजमूवी इस चौके के साथ ही। 1 विकेट के नुकसान पर जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है और अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार। इस मरतबा इंतजार करते हुए पिछले कदम पर जाकर इसे मिड ऑन डीप में खेला, 1 रन और बनाने का मौका। ये चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे विकेट के ऊपर आमिर रजा, शबीर अहमद, दीरी मुरन से। वालेकुम सलाम शबीर साहब, मुरन पलवामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मेरा फेवरेट इलाका दीरी मुरन। एजाज भट्ट, वालेकुम सलाम एजाज, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। डू और डाई मुकाबला बिग बैश का पांपोर एडिशन फर्स्ट वर्ष 2025, 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अगली गेंद इस बार बाहर निकल कर इसे खेला ज़रूर लेकिन बल्ले के टो को लग कर गेंद गई अलॉन्ग ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में मोमिन भट्ट के पास। जब तक मोमिन सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन के चलते स्कोर पहुंचा अब 62 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। इस बार मौका है लेकिन बढ़िया स्टंपिंग, वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विकेट मिला आमिर रजा का। रजा ने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश की लेकिन चालाकी दिखा दी गेंदबाज ने और उसके अलावा विकेट कीपर ने विद नो टाइम गिलिया बिखेर दी और वापस आने का मौका दिया नहीं आमिर रजा को। रजा आउट हुए, 30 रन बनाकर इस मुकाबले में
90 ओवर की 5वीं गेंद पर, जो कि वाइड बॉल है, और वाइड बॉल पर विकेट मिला ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम को। इम्तियाज़ कुमार के साथ ही आमिर रज़ा आउट हुए एक छोटी सी पारी खेलकर इस मुकाबले में, तो सलामी जोड़ी इसी के साथ गंवा दी है। जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की टीम ने इस मुकाबले में पहला बैटिंग करके। ओवैस अकबर, वालेकुम सलाम ओवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर, कमाल का ये मैदान, खूबसूरत मैदान है और यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। 32 टीमों का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, पार्टिसिपेट आप करें इसमें। एंट्री के लिए आपको डायल करना है आरिफ साठ साहब का नंबर, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे पिछले 2-3 सालों से इस मैदान पर, आकिब जावेद साहब के साथ। और डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस मैदान के। तेज़ आउटफील्ड, क्लीन एंड नीट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नंबर 4 पर अब आमिर रज़ा के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए ना नए बैट्समैन आए हैं, जो कि अभी अपडेट होगा कि इम्तियाज़ कुमार के साथ किसको भेजा गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए। और अब आए हैं ज़ुबैर जावेद नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। एजाज 5वीं गेंद लेकर के तैयार, इस बार थोड़ा सा रूम बनाकर इसे कट किया पॉइंट पर डीप में फील्डर के बाद, जब तक मोमिन गेंद को फील्ड कर लेते। चहलकदमी के साथ ही ये सिंगल पूरा कर लिया और इस आखिरी गेंद पर यहाँ आप तमार्क हुए वहाँ बैट्समैन ज़ुबैर ने खाता खोला। तनवीर मीर जिन्होंने सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वॉचिंग फ्रॉम जूनियर रमहाल, आपका वेलकम करते हैं तनवीर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब 10वें ओवर में नज़र बैठाए है वापस बॉलिंग करने के लिए। नज़र स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, पहली गेंद इंतजार करते हुए इसे कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया और डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को रोक लेते मोमिन, 1 रन और बनाने का मौका। शुरुआत हुई इस ओवर की सिंगल के साथ, 2 गेंदों से अब तक 2 रन बने हैं, 3 रन बनाए हैं बल्कि ज़ुबैर ने, और ज़ुबैर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे। नज़र दूसरी मरतबा इस पर फ्लाइटेड डिलीवरी मिडल स्टंप पर आ रही थी, 3 सिटमों पर यह गेंद थी, रफ्तार भी कम थी इस गेंद में, और इसे सम्मान देते हुए बैक टू द बॉलर खेला वापस ज़ुबैर ने और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। नज़र जल्दी अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे दबाव बढ़ जाता है फिर बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि आपको वो मौका नहीं देते सोचने का कि अगली गेंद पर क्या करना है, अगली गेंद किस तरह की होगी। फिर से तेज़ हवाएं शुरू हुई है यहाँ ग्राउंड के अंदर, और ऐसे में जब ये तेज़ हवाएं शुरू होती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील हम करते हैं इस शदीद गर्मी में। आज भी काफ़ी कड़ी धूप है, तेज़ धूप खिले हुए मैदान के अंदर, और ऐसे में इस शानदार मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर से रमा तबसरा आप लगातार देख और सुन रहे हो कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और पेज को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप यूट्यूब पर है तो आप हमारी चैनल कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम यूट्यूब चैनल पर ये मैच ऑफलाइन में अपलोड करते हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं मलंगपुरा क्रिकेट स्टेडियम, जहां मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 2 का कल होगा पहला मुकाबला। टाउन स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर वर्सेस बागे निशात क्रिकेट क्लब लितपुरा के बीच वो मैच नंबर 1 होगा। जुल्फ़िकार हमीद साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है उस बड़े टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में, और वो मैच कल 11 बजे शुरू होगा मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से, और जुड़ना नहीं भूलिएगा कल के मुकाबले में। तनवीर मीर लिख रहे कि नमाज टाइम ब्रेक होता है। जी हाँ तनवीर साहब, ब्रेक तो हम ले लेंगे। फिलहाल 10वां ओवर हो मुकम्मल, 10 गॉन, 69 स्कोर 69, 2 विकेट के नुकसान पर ज़ुबैर 4-5 गेंदों से, इम्तियाज़ ने बनाए 12-12 गेंदों से, और आउट होने वाले बैट्समैन अब तक 2, यानी कि ओपनिंग जोड़ी गंवा दी है। कुल मिला के अब तक जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की टीम ने 30 जोड़े अपने बैट से आमिर रज़ा ने, और 19 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में इरफान आउट हुए। और नज़र ने अच्छी बॉलिंग की है, नबीतुली कंजूसी भरी गेंदबाजी। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, जस्ट 4.5, 2 ओवर में 9 रन दे करके उनको विकेट कोई मिला नहीं, लेकिन शानदार उन्होंने बॉलिंग की है इस
बड़े मुकाबले में अब तक एमआर इकबाल लिख रहे कि मैच कहाँ पर है। ये मैच इस वक्त चल रहा है इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में, जो कि पांपोर एक बहुत बड़ा तहसील है और पांपोर तहसील के अंदर ये खूबसूरत सा मैदान टांचबाग सोमो स्टैंड, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है चाड़ोरा की तरफ और उसके अलावा वयन की तरफ क्रू भी यहाँ से गाड़ी निकलती है। अगर मैं इस सोमो स्टैंड की बात करूँ, बहुत बड़ा सोमो स्टैंड है टांचबाग पांपोर में और हर एक चीज़ यहाँ आपको मिलती है। अगर आप ब्रेक में ना वो लंच करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बेस्ट वन होटल पांपोर के पास, जो कि बगल में ही है सोहेल SD साहब का होटल, तो आप वहाँ खाना खा सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। उसके अलावा अगर आप जूस या फिर फ्रूट लेना चाहते हैं तो हर एक चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। इस वजह से ये लोकेशन इस ग्राउंड की काफ़ी बढ़िया है और मैदान भी काफ़ी सुंदर है और मैदान के विजुअल्स फिर से आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। जूम आउट करके आप देख सकते हो लश ग्रीन आउटफील्ड, काफ़ी शानदार और काफ़ी हसीन ये मैदान है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले सकते हैं। अभी भी एंट्रीज कुछ बाकी है। ओपन टूर्नामेंट है 32 टीमों का। आरिफ साट और आकिब जावेद मिलकर इसको चला रहे हैं। 5500 फी है, तो डायल करें आप 9149722030। आरिफ साट साहब का नंबर, जैम्पा के नाम से काफ़ी मशहूर है आरिफ, कमाल के बॉलर पांपोर किंग्स के, और आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो और आपको एंट्री मिलेगी। जल्दी करिए आप एंट्री के लिए। ये मैच नंबर 3 है इस टूर्नामेंट का। इंजीनियर वाहिद भट्ट, नाइस कमेंट्री, थैंक यू। रतन मोहसिन, वालेकुम सलाम मोहसिन, आपका वेलकम करते हैं। आप देख सकते हो ये एडन गार्डन नहीं है बल्कि ये इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर है। बहुत बड़ा मैदान, डायमेंशन ऑन साइड में बाउंड्री मुझे लग रहा है कि 80 मीटर्स की होगी। ये चारों ओर इस ग्राउंड की जो बाउंड्री के डायमेंशंस हैं ना काफ़ी बड़े हैं और एक ही इलाका जो मुझे लग रहा है इस ग्राउंड में थोड़ा सा छोटा है। 70 मीटर की बाउंड्री होगी वहाँ पे या 65, वो बैकवर्ड पॉइंट का इलाका है। और अगर आप बाएं हाथ के बैट्समैन हैं तो फिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अगर आप फ्लिक अच्छा खेलते हैं, पुल आपके पास अच्छा है, तो आप उस इलाके में अच्छे रन बना सकते हैं। और अगर आप दाएं हाथ के बैट्समैन है तो आप स्क्वायर कट या लीड कट या अपर कट अच्छा लगा करके इस छोटी बाउंड्री जो है ऑफ साइड में इसको टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियर वाइड बट मिस यू जुबा, नाइस टू सी यू जिगर, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, आमीन, सेम टू यू बड़ी, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। आप शेयर कर सकते इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। मीज प्रीमियर लीग में सुल्तान वॉरियर जोनीपोरा की टीम है तो फाइनल में पहुंची है। जब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है तो बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लग रहा है कि डर है मंजूर साहब को इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में खेलने के लिए, तो एंट्री मिल गई है तो बेस्ट ऑफ लक मंजूर साहब को करना चाहेंगे हम। मंजूर साहब के पास अपनी टीम है सुल्तान वॉरियर जोनीपोरा। कमाल के बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है मंजूर साहब और सरजान भी होंगे उस टीम में। थैंक यू सर। जुबैर 4-5 गेंदों से इम्तियाज 12 रन बनाकर बैटिंग करें। मीज प्रीमियर लीग रवां दवा है तो बेस्ट ऑफ लक उस लीग के लिए, उस टूर्नामेंट के लिए हम उमर फारूक को करना चाहेंगे। हाल ही में वो मैदान बनाया गया और उसमें बड़ा टूर्नामेंट पहली बार मीज में शुरू हुआ है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वहाँ की मैनेजमेंट को काफ़ी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वक्त के साथ साथ वो ग्राउंड, एक इलाका मैंने सुना कि उसका छोटा है, थर्ड मैन हो सकता है, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ठीक होगा। और ड्रिंक्स इंटरवल इस समय बीच मैदान के अंदर और स्ट्रेचिंग टाइम आउट 3 मिनट का और खेल फिर से बहाल हो चला है। 11वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। बट मुजफ्फर आपका वेलकम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस ग्राउंड के पीछे ना आप बड़ी पहाड़ी देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं इस ग्राउंड के और इसे आप विलेज एंड भी कह सकते हैं। इस जेवन या फिर जौरा के पहाड़ी है पीछे आप देख सकते हैं। और आज नीला आसमान है और नीले आसमान के पीछे शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में
मैच नंबर 3 इस टूर्नामेंट का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की टीम 69 रन बना चुकी है। 2 विकेट गंवाकर जुबैर 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जुबैर के साथ ना वो जो दूसरे बैट्समैन है, ऐसा लग रहा है कि इम्तियाज़ कुमार है। जी हाँ, इम्तियाज़ ने अब तक जो रन बनाए हैं 12 के आसपास, जुबैर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। और ड्रिंक्स के बाद खेल फिर से बहाल और एजाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के अगले ओवर में। एजाज ओवर द विकेट, पहली गेंद डाउन द पिच आकर इसे उठा दिया, सीधे बैट के साथ गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, बढ़िया सनसनीखेज तरीके के साथ फील्ड कर ली मोमिन भट्ट ने। यार मोमिन ने क्या शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया है, इससे पहले भी अच्छी फील्डिंग उन्होंने की और बॉलिंग भी काफ़ी लाजवाब देखने को मिली है अब तक इस पहली पारी में मोमिन भट्ट की तरफ से। और 1 रन भागने का मौका मिला शुरुआत सिंगल के साथ। अब स्ट्राइक जुबैर के पास है, इस मरतबा डाउन द लेग साइड ये गेंद डाली और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। इकबाल स्टेडियम ताजबाग महापुर में इस वक्त शाहिद साहब नजर आ रहे हैं, जो कि 7 आइकन्स के कैप्टन हैं, शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब 7 के कैप्टन। काफी खुश लग रहे हैं। फिलहाल गेंद को पंच किया जोरदार तरीके से जुबैर मुश्ताक ने, गेंद की विद नो टाइम डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए जुबैर ने लगाया है चौका और जुबैर पहुंचे इस चौके के साथ ही 8 पर। मजमूवी स्कोर जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट का पहली पारी में पहला बैटिंग करके 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हवाएं चल रही है शाहिद साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शदीद गर्मी में जब इस तरह की हवाएं चलती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और यस्टरडे हमने ब्रेक लिया था, ब्रेक की वजह यही थी कि जब हम थर्सडे के दिन इनॉग्रल मुकाबला कवर करने गए थे मदन का, तो हालत बहुत बुरी हो गई थी मेरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसीना आया था थर्सडे के दिन, डिहाइड्रेशन हुई थी। और शाहिद खुश लग रहा है इस वक्त। क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा आपको शाहिद साहब। एक चौके के साथ 75 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एजाज अपने स्पेल का दूसरा ओवर, तीसरी गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर। ऐसे लगा कि विकेट कीपर के शरीर को लगकर गेंद की फाइल लेग की तरफ फैजान भट्ट जब तक गेंद को डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड कर लेते, वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। 2 रन और दौड़ करके पूरे कर लेने के 3 रन बने इस गेंद पर, जो कि अब नहीं से डालनी पड़ेगी, जिसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। और 3 रनों की मदद से अब 78 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छे रन बन रहे हैं ड्रिंक्स के बाद। और अगली गेंद को पंच किया ऑफ साइड में। इम्तियाज थोड़ा सा ढीलापन दिखाते हुए रन के लिए, और माजिद ने थ्रो किया जरूर लेकिन पड़ा नहीं। यहाँ विकेट कीपर गेंद की तरफ स्टंप्स पे अगर पड़ जाता तो इम्तियाज कुमार काफ़ी खतरे में पड़ सकते थे। चौको मकसूद 11 पहरू के कैप्टन आपका वेलकम करते हैं। एक और स्टंपिंग कमाल की आंखें बशीर की तरफ से, और इम्तियाज ने अपना विकेट दे दिया। इम्तियाज थोड़ा सा आगे निकलकर क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद छकाती हुई गई विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने दोबारा इस मैच में गिलियाबी खेर दी। इससे पहले भी उन्होंने रजा को किया था चलता। कमाल की स्टंपिंग इस बार भी, और बिहाइंड द स्टंप्स बढ़िया काम अंजाम देते हुए अपनी टीम ज़ैफ़रान सीसी पांपोर के लिए आकिब बशीर। और विकेट नंबर 3 खोया इसी के साथ जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की टीम ने इस बड़े मुकाबले में। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिनका स्टोर पृथ्वी में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी। आप जाके वहां खरीदारी कर सकते हैं, स्टेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ साहिल जावेद साहब का, जो कि हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस हर एक मैच को आप तक पहुँचाने में HD क्वालिटी के साथ। और यहाँ नंबर 5 की पोजीशन पर अब इरफान आए हैं बैटिंग करने के लिए। इससे पहले इरफान
एक और था जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो आउट है। और अब इरफान आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर, और एजाज को दूसरा विकेट मिला इस मुकाबले में। ये दोनों ही विकेट एजाज को ना मिले, और इनमें बढ़िया साथ दिया विकेट कीपर ने स्टंपिंग की सूरत में। इससे पहले आमिर, और अब जाकर इस ओवर में इम्तियाज कुमार भी आउट हुए एक छोटी सी पारी खेलकर। चौको मकसूद लिख रही कि मैच कहां पे चल रहा है। यह मैच इकबाल स्टेडियम टचपकवापुर में चल रहा है। तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का बिग बैश का पांपोर। इस बार अंडर आर्म पुल, केसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई विद नो टाइम। तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए ये बैकफुट पर कमेंट हुए, और इसे स्विंग किया बाजू को आड़ा बल्ला चलाते हुए पहुंचा दिया चौके के लिए जुबैर ने लगाया पहला चौका, बल्कि जुबैर के बैट से ये दूसरा चौका। जी हाँ, जुबैर पहुंचे अब डबल फिगर में, 13 पर उनका स्कोर पहुंचा। 8 गेंदें खेलकर मजमूई स्कोर ठीक 11 ओवर्स के बाद 84 रन। जस्ट फ्रेंड्स डलगेट की टीम पहला बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में ज़ैफ़रान सीसी पांपोर के खिलाफ। जस्ट फ्रेंड्स के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। अब तक 11 ओवर मुकम्मल हुए हैं। 11 ओवर में 84 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। रन बनाने की औसत 7.64। फयाज अहमद, शानिक फयाज के ब्रदर डीड फयाज साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हमेशा वो आते हैं और अपना बेशकीमती कमेंट वो पेश करते हैं। रियाज केला ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम रियाज साहब। और कमेंट के साथ साथ आप लिख सकते हैं कहाँ से आप मुकाबले को दिख रहे हैं, अपने इलाके को आप मेंशन कर सकते हैं। मोहम्मद साबिर आपका भी बड़ा खैर मकदम करते हैं इस बड़े मुकाबले में। और बॉलिंग में ना एजाज शाह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली मरतबा एजाज को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, इसे पुल किया बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट डीप में। जब तक राहिल गेंद को फील कर लेते मौका था 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बड़े तरमान, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। अब जुबैर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद का शॉर्ट रन के साथ ही शाह की दूसरी गेंद इस बार कट करने गए थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन पूरी तरह से बीच हुए गेंद गई विकेट कीपर के पास। थोड़ी सी शॉर्ट थी ऑफ स्टंप के बाहर, और इसे अपने दस्तानों में सही सलामत कलेक्ट कर लिया आके बशीर ने बगैर किसी रन के। तीसरी मरतबा इस बार सिरा लेती हुई थर्ड मैन पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया फैजान ने, और ये थ्रू गलत किया फैजान ने। एक तो लीट और वाइड भी किया फार एंड पर, जिसके चलते मौका मिला 1 रन हासिल करने का। ये जोखिम भरा रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, इसमें काफ़ी खतरा था। और एक टिप्पे के साथ ही थर्ड मैन पर फैजान ने गेंद को फील्ड करके ये थ्रू किया जरूर, लेकिन 1 रन और टीम के खाते में। अब स्ट्राइक यहाँ इरफान के पास, इरफान ने काट किया इसे पिकविक पॉइंट पर मोमिन के पास, बल्कि एजाज के पास। एजाज ने गेंद को उठाया, थ्रू किया फील्ड करके। इस बार भी 1 रन और बनाने का मौका। अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर कर रहे हैं, सिंगल्स चुरा रहे हैं यहाँ दोनों ही बल्लेबाज। इस बार जगह बनाते हुए इसे काट किया ऑफसाइड में, डीप पॉइंट पर पीछे मोमिन के पास, और मोमिन ने गेंद को फील्ड किया, थ्रू आया जरूर आकिब के पास, लेकिन आकिब ने कर दी गलती। और अब 1 नहीं बल्कि 3 रन बनेंगे इस गेंद पर, जहाँ पे 1 ही रन आना चाहिए था वहाँ ओवर थ्रू के चलते तीसरा भी मुमकिन बनाया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके, और 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे मजमूई जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट का 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डार आदिल, थैंक यू आदिल साहब ज्वाइन करने के लिए। कहाँ से देख रहे हो आप इस मुकाबले को, अपने इलाके को आप मेंशन कर सकते हैं। और बुरहान इब्न शौकत लिख रहे कि लव यू उमर साहब, आई एम फ्रॉम लंगीट वाजा। आपका बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस live broadcast more and more. Don't go anywhere, catch each and every moment of this big match. Big Bash Cup पांपोर एडिशन फर्स्ट हियर 2025। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, 5500 फी है। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको डायल कर सकते हैं आरिफ साठ साहब का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इस लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर। अगर आपको नज़र आ रहा होगा
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, रब्ता करें आप इनके साथ और आपको एंट्री मिलेगी। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। ओपन टूर्नामेंट है ये, 50,000 के आसपास विनिंग अमाउंट है। एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है इस टूर्नामेंट में, विनिंग प्राइस। और बॉलिंग के लिए अब एजाज शाह के बाद एक और एजाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एजाज अहमद अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। जुबैर के लिए पहली गेंद, जुबैर ने इसे हाफ पंच हाफ पुल किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर 1 बाउंस के बाद मोमिन भट्ट ने गेंद को फील्ड किया और जब तक उनका थ्रू पहुंच जाता 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। राशिद भट्ट, राशिद नूर, वालेकुम सलाम अथवाजन से, वन ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ अथवाजन। दारादिल काजीगुंड काकापुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और काजीगुंड में क्रिकेट रुकी क्यों है उसकी वजह मुझे बताइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छी और तेज़ क्रिकेट देखने को मिली थी और मैंने सुना था कि वहाँ ग्राउंड में कुछ काम चल रहा है। क्या वो काम अभी तक फिनिश हुआ नहीं? आदिल साहब मुझे अपडेट दीजिएगा ज़रूर आप। स्कोर मजमूवी जस्ट फ्रंट डेलीगेट का ज़ैफ़रान सीसी पामपुर के खिलाफ इस पहली पारी में 92, 3 विकेट के नुकसान पर एजाज अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार स्टंपिंग की अपील, बल्ला हवा में था जरूर लेकिन पैर अंदर पाया गया दाइना वहाँ पॉपिंग क्रीज के अंपायर आरिफ साठ की तरफ से और बाल बचे स्टम आउट होने से। वहाँ पे बैट्समैन जुबैर 18 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं 13 गेंदों से। दारादिल आपका वेलकम करते हैं। दारादिल लिख रही कि अभी काम चल रहा है, फिलहाल गेंद गई है ऑन साइड में सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या ये चौका है? जी नहीं, एक ही रन मिला, मुझे तो लगा था बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, माजरत का हूं। राशिद भट्ट वेलकम करते हैं आपका। एजाज ने तीसरे ओवर में मात्र 4 रन दे दिए हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रनों पर रुकावट लग चुकी है, रन खुलकर आजादी के साथ नहीं बन रहे हैं। 13वें ओवर के बाद 94 जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 7.25 रन बनाने की औसत है इस वक्त। हवाएं चल रही है लगातार। फैजान फारूक साहब आए हैं पतलबाग से ज्वाइन करने के लिए यहाँ, थैंक यू फैजान, जो कि यंग एंड बडिंग क्रिकेटर है पतलबाग से। हमेशा वो रील्स चढ़ाते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, फिर उसके बाद मुझे कोलैबोरेशन भेजते हैं। अभी कम सिन है, कम उम्र है, लेकिन टैलेंट अच्छा खासा इनके पास और वो आज स्कूल के बाद यहाँ सीधे पहुँचे हैं इकबाल स्टेडियम टचबाग पामपुर में। इस मुकाबले को वो इस वक्त देख रहे हैं। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद एजाज शाकी से पंच किया कवर पोजीशन पर, नजर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। एजाज दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार नरेज लगा, किस्मत वाले रहे, गेंद स्टंप्स के नजदीक से निकलती हुई गई, विकेट कीपर के बाई जानिब शॉट फील्ड लेग पर और विकेट कीपर ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन और हासिल करने का मौका था। मीर मोहम्मद नईम आपका वेलकम करते नईम साहब, रॉयल ऑर्नामेंट्स काकापुरा से। और शायद सोफी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। इस पार आउटराइज लगा, किस्मत वाले रहे बैट्समैन और बदकिस्मती का गमे शाह के लिए। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम 4 रनों के लिए। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, ये चौका निकलता हुआ एक और जुबैर जावेद के बैट से। जुबैर जावेद पहुंचे हैं इस चौके के साथ ही अब 23 रन पर 15 गेंदें खेलकर और मजमूवी स्कोर 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है जो कि एजाज कर रहे हैं और अगर यही औसत बरकरार रही तो 139 बन सकता है। जुबैर अच्छी फॉर्म में और अच्छे टच में है, अच्छे वो सेट हो चुके हैं। इस बार लो फुल टॉस उड़ा दिया डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बैट ऑफ जुबैर और जुबैर ने इस गेंद को हवा में उठाया और सीधे पहुंचा दिया बाहर लॉन्ग ऑफ के उस पार सलाखू के पीछे। और ये एक चैलेंज है अब जाकर के शिराज गुरु के लिए, क्योंकि सलाखू पे चढ़कर उसे सलाखू के उस पार जाना होगा गेंद को वापस लाने के लिए। बड़ा जबरदस्त और लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ जुबैर जावेद के बैट से। जुबैर पहुंचे इस छक्के के साथ ही अब 29 के इंफरादी स्कोर पर और टीम का स्कोर 100 के पार।
ये पहली 100 इसी के साथ मुकम्मल हुई है यहाँ टीम जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट के लिए। 105 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ये पल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया इसे। सीधे बैट के साथ सीधा रास्ता हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, और वही किया। सीधे बैट के साथ ये छक्का लगाया जुबैर जावेद ने, और जुबैर 16 गेंदों से 29 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। 3 विकेट आउट, 105 बोर्ड पर लग चुका है। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है और शाह ने इस ओवर में अब तक काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं। फिर से डाउन द ग्राउंड पोल किया इसे 2 फील्डर के बीच में, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर ने स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। हाफिज मीर भी पहुंच चुके हैं यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पामपोर में। एक और बॉलिंग, एक और स्टार क्रिकेटर जिसका ताल्लुक पामपोर से ही है, पामपोर किंग्स की तरफ से वो खेलते हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर एजाज शाह अगली गेंद लेकर के तैयार। इस पर ऑन साइड में घुमा दिया और पिच बनाकर कलाइयों के दम पर गेंद मिड विकेट की तरफ गई है। पीछे राहिल ने गेंद को फील्ड किया, थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया, और ये थोड़ा सा फंबल यहाँ दूसरा भी रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इस ओवर में कितने रन बने? 6-4 10, 10-2 12, 13 रन बने इस ओवर में। तो अच्छा ओवर घटता हुआ ये 12वां बल्कि 14वां, माफ कीजिएगा। राही जफर द्रंगनार से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और शाहिद सोफी लिख रहे कि ठीक हो सर। यस, आई एम गुड, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। 14 गॉन, 108 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छे विजुअल्स, अच्छे नज़ारे नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। बिग बैश कप पामपोर ही एडिशन फर्स्ट वर्ष 2025 का मैच नंबर 3 है इस टूर्नामेंट का। दिन का पहला मुकाबला और दिन का आखिरी भी हो सकता है क्योंकि आज एक ही मैच है। 108 है 14 ओवर के बाद जस्ट फ्रेंड्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। जुबैर ने 30 रन बनाए हैं। शानदार पारी जुबैर ने अब तक खेली है। 17 गेंदें उन्होंने फेस किया और गेंदबाजी में अब नजर बटाए है बॉलिंग करने के लिए। स्पेल का तीसरा ओवर वो करेंगे। पहली गेंद फ्लाइटेड स्लोवर डिलीवरी से इंतजार करते हुए गैप में कट किया, गेंद डीप कवर की तरफ गई है और पॉइंट फील्डर ने जब तक अपनी दाईं जानिब दौड़ लगाकर गेंद पर काबू पा लिया, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट पर दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचे 110 पर 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर लगातार जुबैर 32 के स्कोर पर सामना करेंगे। नजर की अगली गेंद का इस बार ऑफ स्टंप लाइन के काफी बाहर और आकिब जावेद ने इसे स्ट्रेट अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। आजिम मंतू ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम, केसरगाम से आपका वेलकम करते हैं आजिम, थैंक यू वेरी मच। ये फिर से ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर अपील की कॉर्ड स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा और नॉट आउट का इशारा कर दिया अंपायर आरिफ साठ ने। एक 110 को रुका हुआ है। इस ओवर में केवल अब तक 2 ही रन बने और एक और डॉट इस ओवर की। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं नजर बट समझदारी के साथ अच्छे स्पॉट पर वो गेंद को गिरा रहे हैं और लगातार वो फ्लाइट दे रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। इस बार बहुत तेज हाथों में गेंद गई जरूर और स्टंप्स पे बॉल को डाल दिया। ये सोच कर कि नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकला था। ये स्ट्रोक जब जुबैर ने लगाया और अंपायर ने आउट करार दे दिया, कहा कि नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज इरफान थोड़ा सा आगे था पॉपिंग क्रीज से और इस वजह से रन आउट की सूरत में विकेट मिलता हुआ ज़ैफरान सीसी पामपोर की टीम को। ये 111 पर गंवा दिया। 4था विकेट नेल्सन पर विकेट खोया रन आउट की सूरत में जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की टीम ने। और नेल्सन पर आज भी विकेट गिरा। नेल्सन पर क्रिकेट में हमेशा विकेट गिरता है, मैक्सिमम बार गिरता है और आज भी गिरा। इस मुकाबले में पहली पारी में 111 नेल्सन का मतलब क्रिकेट में 3 स्टंप्स विदाउट बैल्स और अच्छी फील्डिंग, उसके बाद बढ़िया रन आउट नजर ने वहां पे इरफान को। और इरफान के लिए मैं बदकिस्मती कहूंगा और खुशकिस्मती नजर के लिए 14.4 ओवर के बाद 111 4 विकेट के नुकसान पर बिग बैश कप पामपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। ये तीसरा मुकाबला, पहली पारी जस्ट फ्रेंड्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का ज़ैफरान क्रिकेट क्लब पामपोर के खिलाफ इकबाल स्टेडियम टचबैक पामपोर में, जो कि इस वक्त तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है। खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से, काफ़ी भीड़ है मैदान के अंदर। और ऐसे समय अब नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए जुबैर जावेद का साथ देने के लिए जस्ट फ्रेंड्स के डगआउट की तरफ से
फेरोज अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। एजाज अहमद अस्सलामुअलैकुम लिख रहे हैं, वेरी नाइस कमेंट्री, आई एम एजाज पंजाबी चाड़ूरा से। वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं, जो ऊपर इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया है ऑलरेडी नंबर, आरिफ साठ साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं आकिब जावेद साहब के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, इसे कट किया हवाई रास्ते के साथ। 2 बाउंस के बाद जब तक डीप पॉइंट पर मोमिन गेंद को फील कर लेते और 1 रन हासिल करने का मौका, और स्ट्राइक अब फेरोज के पास है। फेरोज पहली मर्तबा सामना करेंगे। पैड पर लगी अपील जोरदार की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर ने नकारा इस अपील को, स्टड अवे और बाल बाल बचे पहली गेंद पर। इस ओवर की आखिरी लेकिन बैट्समैन फेरोज के लिए पहली गेंद थी। एलबीडब्ल्यू की सूरत में वो नॉट आउट का इशारा अंपायर ने कर दिया। 15 ओवर के बाद 112 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही इस बड़े मुकाबले में जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की टीम। डेलीगेट ने अब तक 4 विकेट अपने खोए हैं। इरफान ने बनाए 19, आमिर रजा 30 और उसके अलावा 33 पर जुबैर नाबाद, जबकि इरफान ने एक और इरफान आउट हुआ इस मैच में। इम्तियाज़ कुमार भी 12 रन बनाकर आउट हुए और अच्छी टच और अच्छी फॉर्म में विकेट के ऊपर जमकर बैटिंग कर रहे इस वक्त, पूरी तरह से विकेट के मिजाज और गेंदबाजी को परख लिया है जुबैर जावेद ने, जो कि 33 रन बनाकर इस समय नॉट आउट नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। और फेरोज उसके साथ अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने अब जाकर डगआउट की तरफ इशारा कर लिया कि उनको हेलमेट चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी में ना 16वें ओवर में पेसर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ की तेज तरीन गेंदबाज मोमिन बट को बुलाया गया है, जिन्होंने 2 ओवर में केवल 3 रन दिए हैं। क्या बढ़िया बॉलिंग की नबी तुली कसीबी, और शुरुआत काफ़ी बढ़िया की थी अपनी बॉलिंग से वहाँ मोमिन बट। और मोमिन अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे, इनिंग का 16वां उनसे करवाया जा रहा है। और अजान शुरू हो चली है यहाँ पास मस्जिद में। जब भी अजान होती है हम हमेशा वक्फा लेते हैं, कमेंट्री बंद करते हैं, और आज भी वही करेंगे। आप जुड़िएगा, जुड़ते रहिएगा और आप आनंद लीजिएगा बिना कमेंट्री इस मुकाबले को, जब अजान इख्तिताम को पहुंचेगी और फिर से आपके साथ कमेंट्री के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
पंजाबी में कमेंट्री करोगे? लो जी मुंगा अज़ान की वक्फे के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं इकबाल स्टेडियम टाइप पामपुर से। आज ज़बरदस्त मुकाबला डलगेट जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की तरफ वर्सेस ज़ैफ़रान सीसी पामपुर के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। दो अच्छी टीम है, मैच नंबर 3 इस टूर्नामेंट का। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, आप डायल कर सकते हैं आरिफ साठ साहब का नंबर, एंट्री करें आप इस टूर्नामेंट में। अब 18वें ओवर की शुरुआत। एजाज अहमद पहली गेंद शॉर्ट पेस डिलीवरी थी, इसे पुल किया ऑन साइड में। वहां सजाद अहमद ने गेंद गई मिड विकेट की तरफ। पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। और अब फेरोज को स्ट्राइक मिली है। फेरोज 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार फेरोज ने इसे कट करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगा गेंद की थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये ओवर पॉइंट खेलना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन आउटरेज लगा और चौका हासिल कर लिया फेरोज ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फेरोज के बैट से आता हुआ पहला चौका और 18वें ओवर में दूसरी गेंद पर लगा चौका। 136 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 18वां ओवर चल रहा और तीसरी मरतबा दाएं हाथ से एजाज की ये गेंद इस बार ऑन साइड में घुमा दिया इसे शानदार तरीके के साथ, लेकिन केवल 1 रन के लिए, जस्ट फॉर अ सिंगल। 137 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और स्ट्राइक अब सजाद के पास है, जिन्होंने 4 रन अब तक बनाए हैं। इस बार दिशा से भटके, लाइन से हटके वहाँ गेंदबाज और वाइड का इशारा पर दिखा रहा है। और 1 रन और बाई की सूरत में 2 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। एक्स्ट्रास की सूरत में 2 रन बने। 139 पहुंचा स्कोर। और फेरोज सामने करके अगली गेंद का इस बार फेरोज ने फ्रंट फुट लाकर इसे ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की और अब आसानी के साथ यहाँ विकेट मिल सकता था, लेकिन फैजान का थ्रू उस स्लिप से बॉलिंग एंड पर बॉलर के पास गया, उन्होंने ढीलापन दिखा दिया और स्ट्राइक पर बैट्समैन अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। सजाद रन के लिए मांग कर रहे थे, वो पहुंच चुके थे लगभग विकेट कीपर केंड की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी हिले नहीं और यहाँ विकेट मिला। पॉइंट पर कैच थे बैठे फेरोज, इसी के साथ अपना विकेट दे बैठे हैं 6ठे विकेट के रूप में। फेरोज आउट हुए, कॉट बेनजर, पोल्ड बाय एजाज। एजाज को मिला तीसरा विकेट इस मुकाबले में। स्कोर मजमूई 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आज सुबह टॉस जीता इस 2 मुकाबले में जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट के कैप्टन ने, और उन्होंने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। तो इस तरह से पहली पारी में गेंदबाजी करनी पड़ी ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पामपुर की टीम को। ज़ैफ़रान की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो स्क्वाड है, एजाज अहमद, एजाज शाह, उसके अलावा सुहेल लेफ्टी खेल रहे हैं माजिद के साथ, मोमिन भट्ट, नज़र भट्ट इस टीम के कैप्टन, शिराज गुरु, आकिब बशीर खेल रहे हैं विकेट कीपर बैट्समैन, फैजान भट्ट, मोमिन इस टीम का हिस्सा है, राहिल इस टीम लाइनअप में नज़र आ रहे हैं। ये स्क्वाड है यहाँ
ज़ैफ़रान सीसी पामपुर का। और वही अगर मैं जस्ट फ्रेंड्स की बात करूँ तो उनकी तरफ से फ़ेरोज़ अहमद, इम्तियाज़ कुमार, इरफान, उसके अलावा एक और इरफान खेल रहा है, जबकि इस टीम में आमिर रज़ा आज खेल रहे हैं। और आमिर के अलावा ना इस टीम में आदिल भी खेल रहे हैं, जो कि अभी उतरा बैटिंग करने को। और आदिल ने पहली गेंद पर 2 रन पूरे कर लिए। आदिल अब तो मार्क हुए इस आर्या पार की लड़ाई में। 18 गॉन, 141, 141 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 141 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। रन बनाने की औसत 7.83। अब केवल 2 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में, यानी कि 12 गेंदें अब बची हुई है। तो देखते कि इन 12 गेंदों में कितना और स्कोर करेगी जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट की टीम। साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का और हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल का, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो डील करते हैं। स्टोर इनका प्रिंसो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। बहुत बड़ा स्टोर है। खरीदारी के लिए आपको डायल करना है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं स्टोर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं साल जावेद साहब का नंबर, जो कि ओनर है उस स्टोर के। अगर आप बैडमिंटन लवर है, वॉलीबॉल लवर है, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म अगर आपको चाहिए, या उसके अलावा आपको एडी कैप्स चाहिए, जो कि हाल ही में वहाँ पे उनके पास पहुँचे हैं, तो वो भी दस्तयाब है सुटेबल प्राइस पर। ओकले का अगर आप सनग्लास लगाना चाहते हैं तो हर एक चीज़ वहाँ पे दस्तयाब है। फिलहाल 19वें ओवर में मोमिन भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद वाइट यॉर्कर, शानदार, जिस पर सजाद पूरी तरह से बीट हुए गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक टिप्पे के साथ ही शुरुआत हुई शानदार गेंद के साथ। मोमिन भट्ट ने अब तक जो बॉलिंग की है, इससे पहले 2 ओवर में उन्होंने 3 रन दिए थे, लेकिन स्पेल के तीसरे ओवर में थोड़ा सा वो महंगे साबित हुए। लगभग 14 रन इन्होंने कंसीड किया और अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं इस वक्त। और इस इनिंग का 19वां ओवर। एक और अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, जिसे 1 रन के लिए खेला दोनों ही बल्लेबाजों ने। गेंद बल्ले का इनर एज लेकर स्क्वायर लेग पर गई थी। साहिल कार, निसार अहमद वजीबाग से, थैंक यू ब्रदर। फारन से तेज होते हुए मोमिन तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार खड़े खड़े ही इसे पंच किया, तिरछे बल्ले के साथ बढ़िया फील्डिंग, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को मोमिन ने फील्ड किया। बड़ी डायमेंशन से बाउंड्री के, इस वजह से अगर आपके पास टांगों में जान है, अगर आप अच्छा दौड़ते हैं, भागते अच्छा है, रनिंग बिटवीन विकेट आपका अच्छा है, तो आप वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल को तिक्के में। और वही किया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। 3 रनों की मदद से स्कोर 100 अब जाकर के 44 पर पहुंचा है। एमएस टाइम हिट, गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी। और इस बार भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। 145 से लेकर अब 147 पहुंचा स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर 149 दिखा रहा है। और मोमिन बड़े शॉट्स पर इस समय रोक लगाते हुए, यानी कि बड़े शॉट्स नहीं लग रहे और यहाँ रन आउट हो सकते हैं। हो गए रन आउट। ये फार एंड से आदिल ने दौड़ लगाई रन के लिए। सजाद इंटरेस्टेड थे नहीं, और सजाद ने फिर दौड़ लगाई थी, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए। और इस ओवर में अब 1 गेंद बाकी है, उसके बाद 1 और ओवर बचा हुआ, यानी कि 19वां ओवर चल रहा है। अब तक 2 बल्लेबाज रन आउट की सूरत में आउट हुए हैं। इससे पहले वहां नजर ने वो रन आउट किया था, अब जाकर मोमिन ने भी रन आउट किया वहां पे सजाद को।
तो इस तरह से पहली पारी मुकम्मल हुई है। यहाँ पे तेज़ हवाएं शुरू हुई थी और इस वजह से जो छाता था वो गिर गया, इस वजह से हमने ब्रेक लिया था। तो 19 ओवर में ही ये इस मैच को आज मुकर्रर किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से। मुझे तो लगा था कि पूरे 20 ओवर होंगे, लेकिन 19 ओवर्स का ये मुकाबला जिसमें पहले बैटिंग करके 149 बना लिया है जस्ट है, माफ़ कीजिएगा, जस्ट फ्रंट डलगेट की टीम ने। और अब 149 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम को 19 ओवर्स में। तो देखते हैं किस तरह से उतरेगी रन चेस में ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए। 10 मिनट के बाद आप छुड़िएगा ज़रूर रन चेस को लेकर के हमारे साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान, बाय बाय, लव यू ऑल।